Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 13th of September 2020 and today we are going to discuss English lesson number 51, in which as usual we are going to describe tense and answers which we are using in our daily base कन्वर्सेशन. हमारी जो रोज़मर्रा की बोल चाल है उसमें हम 10 सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं जो आपके साथ मेरे साथ और ऑलमोस्ट हमारा जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें पाए जाने वाले हर बंदे ने ये डेली बेस पे इस्तेमाल करने होते हैं या कभी न कभी अपनी लाइफ में वो इस्तेमाल ज़रूर करता है या कभी न कभी वो कर चुका होता है. ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो वक्त की ज़रूरत है, जिनको सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. लैंग्वेज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपको इन बेसिक सेंटेंसेस को जो है कम से कम वंस और ट्वाइस जो है गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए, ताकि पता चले कि आप कितनी सीरियस हैं अबाउट इट और आप कितना कॉर्डली जो है इसको जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज़ यस, हियर इट इज़. वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन? क्या आप दोबारा इसकी वजाहत करेंगे? अब ये बेसिकली फ्यूचर को जाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है आपने इस वक्त जो करना है, वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या आप दोबारा जो है इसकी वजाहत करेंगे. ये आप फ्यूचर में ही जाएगा. ये विल की सेकंड फॉर्म है. ये हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं वुड और शुड के हवाले से. इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो वेरी सून आ जाएगी. वैसे आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है, दैट्स ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. बड़ी सिंपल सी है, उसको एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी कीजिएगा. वुड यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या आप इसे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, क्या आप दोबारा इसकी वजाहत करेंगे. या आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन इफ़ यू वांट. हाँ, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो. सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो आप किसी से पूछ रहे हैं, आप सिटी में हैं और किसी नए शहर में हैं, तो आप कहते हैं वेयर इज़, कहाँ है, द नियरेस्ट ATM मशीन हेयर, यहाँ करीबी ATM मशीन कहाँ है. मिसाल के तौर पे यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड यू आर न्यू टू द सिटी एंड यू रियली डोंट नो वेयर द ATM इज़, और आपको थोड़ी जल्दी भी है, तो आपने किसी से पूछना है कि भाई करीबी मशीन जो है, करीबी ATM मशीन यहाँ पे कहाँ है. तो यहाँ पे जो मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो क्या है जी, इज़ है. ठीक है, तो इज़ यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. और ये किसको जाहिर कर रहा है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है. वेयर इज़ द नियरेस्ट ATM मशीन हियर, यहाँ पे करीबी ATM मशीन कहाँ है. सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो व्हाट टाइम डज द बैंक क्लोज ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन बैंक किस वक्त बंद होता है. ठीक है, जुमे वाले दिन बैंक किस वक्त बंद होता है. अब ये डज देख लें जी. अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि डू एंड डज जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे आया है और ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को. अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और क्लोज बेसिकली क्या है जी, मेन वर्ब है और इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है. डज द बैंक क्लोज ऑन फ्राइडे, क्या फ्राइडे को बैंक बंद होता है. और व्हाट टाइम डज द बैंक क्लोज ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को किस वक्त बैंक बंद होता है. आप किसी से टाइम पूछ लें बैंक की जगह, आप स्कूल पूछ लें, आप कॉलेज पूछ लें, यूनिवर्सिटी पूछ लें, व्हाट एवर यू वांट, या आप यहाँ फ्राइडे की जगह सैटरडे कर लें, संडे कर लें. What time does the bank close on Sunday, on Saturday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday? Whatever you like, you can change in this sentence. Sentence number 4 की अगर बात करें, ये भी प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रश जो है ना मेन वर्ब इस्तेमाल किया और ब्रश फर्स्ट फॉर्म है, और जहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ अगर विल या शैल नहीं है तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है. आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 दफ़ा अपने दांत ब्रश करता हूँ. अब ताहूँ जो है डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. तो आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने दांत जो हैं 2 दफ़ा ब्रश करता हूँ, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करता हूँ. अगर आपने इसको करना है नेगेटिव, तो नेगेटिव में आपने डू लगाना है, ठीक है, क्योंकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू आता है और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज आता है. आई डू नॉट ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने दांत दिन में 2 दफ़ा साफ़ नहीं करता हूँ. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें तो व्हेन डिड ही लीव फॉर जापान, वो जापान के लिए कब रुखसत हुआ. अब व्हेन ख़त्म कर दें जी. डिड ही लीव फॉर जापान, क्या वो जापान के लिए रुखसत हुआ. अब डिड बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब है. मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में अगर आप देखें तो डिड जहाँ पे भी आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो आपने आंखें बंद करके ये बिलीव कर लेना है कि इसका ताल्लुक जो है ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही है. डिड बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, और लीव क्या चीज़ है, ये मेन वर्ब है. लेकिन इसकी फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट इसलिए है क्योंकि पहले डिड इस्तेमाल हो चुका है. अगर हम डिड को भी हटा दें, यहाँ से करें
और हमने इसका पास्ट इंडेफिनिट बनाना हो तो हम लिखेंगे ही लेफ़्ट फॉर जापान, वो जापान के लिए रुखसत हुआ। अब लीव की सेकंड फॉर्म लेफ़्ट है और थर्ड फॉर्म भी लेफ़्ट है। अच्छा, डिड आ गया तो डिड ही लीव फॉर जापान, क्या वो जापान के लिए रुखसत हुआ। व्हेन डिड ही लीव फॉर जापान, वो जापान के लिए रुखसत कब हुआ। तो ये सिचुएशंस हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। जापान की जगह व्हेन डिड ही लीव फॉर स्कूल, व्हेन डिड ही लीव फॉर कराची, व्हेन डिड ही लीव फॉर लाहौर, व्हेन डिड ही लीव फॉर पाकिस्तान, व्हेन डिड ही लीव फॉर लाहौर और मुल्तान और एनी सिटी और व्हाटएवर द प्लेस यू वांट टू आस्क। आप किसी बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे जापान की जगह जो है वो जगह ऐड कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें तो सेंटेंस नंबर 6 बेसिकली विल और शेल के हवाले से है, और जहाँ पे विल और शैल आ जाएंगे ये यहाँ पे विल है तो इसको आप क्या कंसीडर करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये टॉक जो है ये मेन वर्ब है और ये इसकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। I'll talk to you later, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अब करूँगा के हवाले से है तो फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। I'll talk to you later, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। I'll not talk to you later, मैं आपसे बाद में बात नहीं करूँगा। Will I talk to you later, क्या मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अब ये जो will है ना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसी की सारी गेम है। इसके आगे अगर आप नॉट लगाते हैं नेगेटिव हो जाता है, इसी को उठा के आप स्टार्ट में ले आते हैं तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता है, इसी को स्टार्ट में रख के सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं तो ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्सअप हो जाता है। सेंटेंस नंबर अगर मैं 7 की बात करूँ तो यहाँ पे पहला वर्ड ही आपको टेंस के हवाले से बात बताने जा रहा है और पहला वर्ड क्या है, डू। डू इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ व्हाट, इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हो। अब ये एक पूरा सेंटेंस है, डू यू नो, क्या आप जानते हो। यू नो, आप जानते हो, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने डू पहले लेके आ गए हैं जो हेल्पिंग वर्ब है। डू यू नो, क्या आप जानते हो। हाउ एंग्री द फादर इज़, वालिद साहब कितना नाराज़ हैं। आप जानते हो, आप जानते हो ना वालिद साहब कितना नाराज़ हैं। अब यहाँ पे हाउ एंग्री द फादर इज़, इस सेंटेंस के अंदर ये जो इज़ है ये बेसिकली मेन वर्ब है। हाउ एंग्री द फादर इज़, आप जानते हो ना वालिद साहब कितना गुस्से में हैं या कितना नाराज़ हैं। अब ये बेसिकली किस सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें तो ये कहता है लीव इट टू मी, इसे मुझ पे छोड़ दो। लीव इट, छोड़ दो, टू मी, मुझ पे। लीव इट टू मी, इसे मुझ पे छोड़ दो, ठीक है जी। सेंटेंस नंबर अगर मैं 9 की बात करूँ, सॉरी स्किप हो गया। सेंटेंस नंबर 9 जो है, आई रियली लाइक इट, मैं इसे वाकया पसंद करता हूँ। आई रियली वाकयातन लाइक इट, पसंद करता हूँ। अब लाइक बेसिकली क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो आई रियली डू नॉट लाइक इट, मैं इसे वाकई पसंद नहीं करता हूँ। डू आई रियली लाइक इट, क्या मैं इसे वाकई पसंद करता हूँ। डू आई रियली नॉट लाइक इट, क्या मैं इसे वाकई पसंद नहीं करता हूँ। तो सिचुएशन चेंज की जा सकती हैं। लाइक यहाँ पे मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है तो ये सेंस बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। सेंटेंस नंबर लास्ट की अगर बात करें तो देखें इसमें वही वर्ड आ गया जो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ डिड के ऊपर। जहाँ पे भी डिड आ जाएगा आपने बिना सोचे समझे ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की। अब डिड सेकंड फॉर्म है और ये बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट है। अच्छा, अगर डिड नॉट को हटा दें तो बनेगा ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी दरख्वास्त कबूल की। एक्सेप्टेड इसलिए बनेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट जो है अपने साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, तो एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म होगी। अब नेगेटिव में आना है तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। डिड ही एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, क्या उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। डिड ही नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, क्या उसने मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की। सो इस तरह की सिचुएशन चेंज हो सकती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।